सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग हमारे जो आदिवासी समाज कैसे पिछड़े होते जा रहा है, उनके लोग नशे में, अन्य पाप के बंधनों में क्यों पड़ा है, इसके विषय में ही थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। बहुत हमारे आदिवासी भाई बहन मेरे से आग्रह किया, एक नहीं, चार नहीं, अनेकों लोग कई बार आग्रह किया, उनके विषय में थोड़ा क्लास लीजिए, उन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, क्या कमी है, कैसे बाहर निकलना है, थोड़ा बताइए। मेरे विचार में 2000 या 2001 से मैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें मैं कार्य करते आ रहा हूँ। इसका मतलब कम से कम 20-22 वर्षों से इन भाई बहनों से मैं जुड़ा हूँ। कई गांवों में गए, कई लोगों के घर में अनेकों दिन रहा और उनकी कई संस्कृतियाँ मुझे अच्छा भी लगता है और कई बातें उनके जीवन से दूर करने का समय बीत चुका है। यदि उन लोग थोड़ा ऊपर उठना है, अपने में, आदतों में थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। मैं कई बार उन लोगों से पूछता हूं, आप लोगों का ये हालत का क्या कारण है, क्या कारण है? एक ही जवाब मिलता है, नशा। नशे के कारण हमारा घर टूटे हैं, नशे के कारण बर्बाद है, नशे के कारण बच्चे बिगड़ गया है। नशा नशा नशा, ये मुझे जवाब मिलता है। इसलिए प्रभु ने मुझे ईश्वर के वचन के द्वारा ये समझाया, नशा नहीं, उससे बढ़कर के कोई बात इनके जीवन में है, इस कारण ये बर्बाद है। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, जमीन जायदाद है, और यदि उस बेल्ट को देखें, छोटा नागपुर जो बेल्ट है उसको अगर देखें, वहाँ उन्नति का कई चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड इलाका अगर देखें, वहाँ पर उस क्षेत्र इतना अच्छा बनना चाहिए, वहाँ के लोगों का जीवन भी इतना अच्छा बनना चाहिए, लेकिन वे लोग क्यों पिछड़ा है? इसको यदि हमारा बाइबल के अनुसार आध्यात्मिक रीति से अगर समझे, थोड़ा सा परिवर्तन जीवन में लेके आओ, जीवन बदल जाएगा। कई चीजें, अच्छाइयां बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी अच्छाइयों को नष्ट करने वाला कुछ बुराइयां मुझे वहां पर देखने के लिए मिला, और आज भी वहां है। ना हमारे देश का सरकार, ना कोई राजनीतिक, ना अन्य लोग उस बंधन से लोगों को छुड़वाने का कोई कदम भी नहीं उठाता है। मेरे विचार में ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जहां पर स्त्रियां शराब बनाते हैं और स्त्रियां पब्लिक में, बाजार में बैठ करके वो दारू बेचते हैं। कहीं और क्षेत्र हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे यहां पर मिला है। रांची जैसे बड़े शहर, उस बड़े शहर के बाजार में
बैठ करके औरतें दारू बेचता हुआ हड़िया जो बनाता है, वे लोग अपने घर में बनाया और उसको बेचते हैं। पुलिस प्रशासन, जो शासक लोग, उसका अनुमति क्यों दे रहा है? मुझे एक बात जो समझ में आया, मैं साफ साफ हर जगह पर मैं बताते रहता हूं, जितना भी जगह चर्चों में रिट्रीट के लिए जाते हैं, मैं 3 पॉइंट को हर जगह उठाया है। जो लोग मुझे सुना है उनको मालूम होगा। अधिकतर जगह मैं ये बातें बता चुका हूं। जो गवर्नर्स, जो अधिकारी लोग चाहता है ये पिछड़ाई रहे, उसके लिए, उस बंधन में बांध कर रखने के लिए नशे का ये एक परमिट हो गया। घर में बनाओ और पियो, बेचो, नष्ट हो करके उसी के गुलाम बन करके रहो, ताकि ये आवाज भी नहीं उठाएगा। जो बंधक बना करके, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं नशे का बंधक बना करके आप लोगों का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए समाज ऊपर नहीं उठ पा रहा है। अब इसके पीछे का एक कारण मैं बाइबल के अनुसार उठाना चाहूंगा, नशे को नहीं, अन्य कुछ बातें मैं आपको बता कर दूंगा। सबसे मुख्य बात छोड़ देते हैं। किसी से भी पूछो, किसी भी चर्च में जाकर के पूछो, आप लोग क्यों इस प्रकार गरीब है या पिछड़े हुए, क्यों ऊपर नहीं उठ पा रहा है, आपके बच्चे अच्छे क्यों नहीं हो पा रहा है? बोलेगा नशा नहीं है, नशा नहीं है। पवित्र बाइबल के अंदर नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 17 और 18 को अधिकतर जगह पर मैं सिखाया। जहां कहीं भी वहां गया है 100% में ये बात बताया है, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये वचन दे करके इन लोगों के आंख खोलने के लिए जो दिया। मैंने जो किताब बनाया, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब, इसके पीछे का भी कहानी यही है। ये प्रेरणा मुझे यहीं पर मिला है। इन लोगों के पास एक किताब नहीं है प्रार्थना करने के लिए। इन लोगों से आग्रह करता हूं प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करने के लिए इनके पास एक उचित किताब नहीं है। तब मेरे मन में प्रेरणा है, मैं लिखना शुरू किया, क्योंकि हिंदी नहीं जानता था बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने कृपा दिया, कई वर्ष लगा, इसको लिखा। आज एक बहुत सुंदर किताब वो बना। तो उस किताब में भी मैं ये 3 पॉइंट लिखा है। यहां पर 3 पॉइंट मिलेगा आपको। हम क्यों पिछड़े हैं, हम क्यों बर्बाद हैं, हमारी उन्नति क्यों नहीं होता है, हमारे बच्चे क्यों बर्बाद हो रहा है, हमारे घर में शांति क्यों नहीं है। इन सबों का उदाहरण, उत्तर यहां पर हमें मिलता है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 17 एवं 18। होशिया चैप्टर 4 वर्स 17 एंड 18। उनमें से सबसे पहले 17 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, यफ्राइम मूर्ति पूजा में लग गया है, लगने दो। यफ्राइम का मतलब है लाडला बेटा। मेरा लाडला बेटा आज मूर्ति पूजा में लग गया है, लगने दो बोलता है। आज हमारे आदिवासी समुदाय का यही हालत है। मैं गांव गांव में गया है, अनेकों पल्लियों में गया है, कम से कम 200-300 पल्लियों में, मेरे विचार में इस क्षेत्र का, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे उस क्षेत्र का चर्चों में गया। मुझे मिला हुआ एक सबसे पहला कारण यही है, इन लोगों का ईश्वरीय विश्वास से भटका हुआ है। आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं बताओ कर दूंगा क्या है इसका मतलब। यहां पर लिखा हुआ है मूर्ति पूजा, शब्द लिखा है। मूर्ति पूजा का क्या मतलब है? आप अपने जीवन में पहला स्थान जिसको दिया, यदि सत्य ईश्वर नहीं है, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, वो चीज मूर्ति है।
ये नहीं है किसी संत का मूर्ति बनाकर रखा, ईसा मसीह का मूर्ति बनाकर रखा, क्रूज रखा, इसके लिए ये पेंतेकोस्टल कलीसियाओं का नाटक है। उसको मूर्ति नहीं कहते। मूर्ति पूजा क्या है? जो ईश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान देना चाहिए, प्रथम स्थान ईश्वर का है। यदि उस प्रथम स्थान ईश्वर को नहीं बाकी किसी को भी रखा है, उसका नाम है मूर्ति। वो वस्तु आपके लिए मूर्ति है। इस प्रकार का पूजा चल रहा है। इसको और खोल करके मैं बताता हूं। यदि आपके घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, क्यों नहीं है? आपके पास समय नहीं है या अन्य कुछ कार्य के कारण, आपके पास अन्य कोई काम है। ईश्वर के लिए ईश्वर ने मांगा, क्या घंटे भर तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकता? इसलिए मैं बार बार सिखाता हूं, पारिवारिक प्रार्थना को हमारा घर का होली हवर बोलना चाहिए। होली हवर, परिवार प्रभु के साथ बैठने वाले 1 घंटा। उस 1 घंटा यदि परिवार बैठ नहीं सकता, क्या कारण है? वो कारण आपके जीवन में मूर्ति है। यदि आप रोज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, इतवार और हुक्म पर्व पर चर्च में जाना, मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेने का नियम है, बाइबल में भी दिया हुआ नियम है। प्रभु का दिन को हमें पवित्र रखना जरूरी है। यदि हम प्रभु के दिन को पवित्र नहीं रख पा रहा है, हम चर्च नहीं जा रहा है, इसका मतलब है हमारा जो प्रथम स्थान पर कोई और व्यक्ति है। हो सकता है आपका नौकरी, हो सकता है आपका कोई और अन्य एंगेजमेंट। क्या कारण है आप चर्च नहीं जा रहा है? वो आपका मूर्ति है। तो यहां पर लिखा है, मेरा लाडला पुत्र आज मूर्ति पूजक बन गया। इसका मतलब है उसके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, अन्य प्रार्थना सभाओं के लिए समय नहीं, बाइबल पढ़ने के समय नहीं, एक रोजरी जपने का समय नहीं। कई माताएं कहते हैं प्रार्थना के लिए जबरदस्ती बच्चों को बिठाता है, उस समय पर एक शर्त है, मम्मी केवल एक भेद बोलना बस। मतलब एक हे पिता हमारे 10 प्रणाम रिय बोल दो, खत्म। 5 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। और मोबाइल के, टीवी के सामने कितने घंटों तक बैठते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके लिए अच्छा लगता है। प्रभु और प्रार्थना उनके लिए तकलीफ है। इसका मतलब है हम मूर्ति पूजक बन गया, मूर्ति पूजक बन गया। रोमियो का पत्र दिया है, 1 वाक्य 20 और 21 को भी पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 1, 20 एंड 21। कई बार ये वचन में सिखा चुका हूं, फिर से बोलना चाहूंगा। वहां पर लिखा है वाक्य 20, संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। सृष्टिकर्ता ईश्वर के सृष्टि को देख करके हम लोग उस सृष्टिकर्ता को देख सकता है, जान सकता है। ये यहां पर हमें बता करके दे रहा है। ईश्वर के सृष्टि की ओर देखो, अपनी ओर देखो, अपनी जीवन की ओर देखो, कैसे है ये हमें बता कर देगा हमारे ईश्वर कैसा ईश्वर है। मैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 का 1-2 लाइन पढ़ना चाहूंगा। साम चैप्टर 19 वाक्य 2 में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है।
दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, इस प्रकार जाएगा। इसका मतलब है आकाश और जो वो कुछ सृष्टि है ईश्वर का, वो ईश्वर की उस महिमा को ही प्रकट करता है। तो संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए यही कहता है, संसार की सृष्टि से मनुष्य जो अदृश्य ईश्वर है, जो ईश्वर आत्मा है, उसको उनकी सृष्टि में हम लोग ईश्वर को पहचान सकता है। उनके कार्यों को देखो, हमारे जीवन को देखो, हमारा अवस्था क्या था, कैसे कैसे प्रभु ने हमें इतना चलाया उठाया, हमारे जीवन को कैसे संचालित करते हैं, हमारे जीवन में कितने कितने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु किए हैं, उसको देखो। उन कार्य उस अदृश्य ईश्वर को हमारे जीवन में बता कर देता है। वाक्य 21, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी, इस प्रकार हम ईश्वर को जान सकता है, अनुभव कर सकता है, जान करके भी उसे सामुजिद आदर और धन्यवाद नहीं दिया। क्या नहीं दिया? सृष्टिकर्ता ईश्वर को जानते हुए उस ईश्वर को सामुजिद, सामुजिद माने जितना देना चाहिए। प्रभु ने इसलिए पूछा, क्या घंटे भर भी तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते? एक घंटा परिवार एक साथ बैठ नहीं सकता? प्रभु का सवाल है। सामुजिद आदर और धन्यवाद, प्रतिदिन का जो कुछ प्रभु से पाते हैं, एक सांस आज मुझे मिला है, मैं आज जीवित है, वो प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। भोजन के लिए, हर समय हर घड़ी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। यहां लिखा हुआ है, तुम सामुजिद आदर नहीं दे रहा है, धन्यवाद नहीं दे रहा है। और इसके आगे लिखा है, इसलिए उसका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया। तो मनुष्य ईश्वर को आदर सम्मान नहीं दे रहे, किसको दे रहा है? किसी मनुष्य को दे रहा है, अपनी नौकरी को दे रहा है, किसी लड़के को या लड़की को दे रहा है, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति पर आपका ध्यान है। इस कारण हम प्रभु में ध्यान नहीं कर सकते, चर्च नहीं जा पा रहा है। हो सकता है धन पैसा कमाने के विषय में, हो सकता है नशा या अन्य कोई भी चीज है, आपको ईश्वर से दूर कर रहा है। उस वस्तु का नाम है मूर्ति। जो सत्य ईश्वर, जीवंत ईश्वर, उससे आपको क्या अलग कर रहा है, वो मूर्ति है आपके जीवन में। आगे वाक्य 23 में जाता हूं, वहां पर लिखा है, उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, देखो अनश्वर ईश्वर है, उनकी महिमा के बदले में उस महिमा किसको दिया? नश्वर मनुष्यों को। इसके बाद पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण लिया। मनुष्यों के पास जाकर के पूछते हैं, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तंत्र मंत्र, जादू टोना, ताबीज पहना, बाबा लोगों के पास जाना, अंधविश्वास की कर्म। हाल ही में मैंने एक क्लास ले चुका है अंधविश्वास के विषय में। अनेकों लोग इस प्रकार के अंधविश्वासों में फंसा पड़ा हुआ है। वाक्य 24 इसलिए, किस लिए? जो ईश्वर को जो कृपा, ईश्वर को जो महिमा देना चाहिए था, वो महिमा जब अन्य चीजों पर दिया, उसको तूने ईश्वर बनाया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। जब ईश्वर को हम लोग छोड़ दिया,
परिवार में प्रार्थना नहीं, इतवार को चर्च में नहीं जाना, बाइबल नहीं पढ़ना, वचन नहीं सुनना, प्रभु के कार्य में दिलचस्पी नहीं है, दुनियाई चीजों में पैसा या मनुष्यों के पीछे पड़ा हुआ है। इस प्रकार ईश्वर को जो महत्व, आदर, सम्मान, धन्यवाद देना चाहिए, वो जब अन्य चीजों में हो गया, तब प्रभु क्या कहते हैं, उन लोगों को उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। क्या घृणित वासना है? होशिया का ग्रंथ को हम लोग रखा है, होशिया का ग्रंथ का 4:17 हम लोगों ने पढ़ा, मूर्ति पूजा। इस प्रकार जब मूर्ति पूजा अर्थात सत्य ईश्वर को छोड़ करके उस ईश्वर के लिए समय नहीं है, धन्यवाद देते नहीं है, अर्थात प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रभु के रास्ते में नहीं चलते हैं, उससे बढ़ करके संसार के भौतिक चीजों को जो महत्व दिया, तब क्या हुआ? ईश्वर ने उनके घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। वाक्य 18 में वो घृणित वासना के विषय में लिखा है। 18 में क्या लिखा है? वे अब शराबियों का गिरोह बन गए और वेश्यावृत्ति स्थापित कर गए। 2 चीजें, तो टोटल 3 बातें बताऊंगा बोला था। सबसे पहले ये अंधविश्वास का कार्य, मूर्ति पूजा का कार्य। इस कारण ईश्वर को महत्व न देने के कारण, प्रार्थना नहीं करने के कारण घृणित वासनाओं में जाना पड़ा। उसका परिणाम है, उसका परिणाम में घृणित वासना। कौन सा घृणित वासना? नशा घृणित वासना आया, वासना घृणित वासना आया। अब हमारे परिवारों में देख लीजिए, जितने भी मुझे झारखंड में और में जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर जितने भी गांव हैं, हर गांव में कुछ न कुछ झाड़ू फूक, पता नहीं क्या क्या करने वाला ऐसा अंधविश्वासी लोग मिलता है। मुझे क्षेत्र का नाम ले लेता हूं। गुमला में मैं जब गया, वहां पर एक नव दंपति मेरे से मिलने के लिए आए। कुछ उनके जीवन में प्रॉब्लम था। बातचीत में उस लड़की जो है कैथोलिक थी, उसका शादी एक प्रोटेस्टेंट पास्टर का लड़के से हुआ है। ये जो प्रोटेस्टेंट पास्टर का लड़का और ये जो लड़की, उनका पत्नी जो बन चुका है, वो मिलकर के मेरे से काउंसलिंग के लिए जब आया, उनसे बात करते वक्त मुझे पता चला इस लड़के का, प्रोटेस्टेंट पास्टर है, उसके घर में ताबीज बना करके देने का एक आदत है उनका पापा का। मैं हैरान हो गया, क्या सचमुच में प्रोटेस्टेंट? हाँ, हम लोगों का कलीसिया चलता है। वही व्यक्ति कई वर्षों से तंत्र मंत्र जादू टोना करता है, लोगों का लाइन लगता है, बोलता है उधर इनका ताबीज लेने के लिए आते हैं। और इसका परिणाम उस बेटे में विवाहित तो है, लेकिन एक प्रकार नपुंसक का जीवन जी रहा है। मैंने बोला, बेटा तुम्हारे घर में जो शैतान को पापा ने बिठा कर रखा, इसके कारण हो रहा है। एक पास्टर ऐसा करेगा, मैं कभी विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन उस बेटे ने स्वयं कहा, हाँ हमारे घर में चलता। सबसे पहले बहू ने कहा, वो बेटी ने कहा, इनके घर में ऐसा ऐसा है, शैतान है, उस घर में मैं नहीं रह पा रहा है। वो लड़की भी थोड़ा सा मानसिक तौर पर बीमार हुआ, उसको एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए लेकर के गया। इसके बाद मेरे पास लेकर के आया था। मैंने बोला, इसका जो मानसिक बीमारी का कारण ही तुम्हारा ये हालत है, और तुम्हारे घर का ये जो शैतान को रखा है, ये कैथोलिक लड़की प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करते हुए प्रभु से जुड़े कर करके प्रार्थनामय जीवन जी करके आए, तुम्हारे घर में आया तो शैतान को रखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले जाकर के पापा को समझाना, ये सब बंद करवाओ, ये सब बोल करके मैंने भेजा था। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। देखिए, प्रभु का नाम ले रहा है उसी घर, प्रभु के बारे में बाइबल सिखाने वाला व्यक्ति स्वयं झाड़ू फूक करने वाला, ताबीज बना करके दूसरों को पहनाने वाला व्यक्ति, पैसा चाहिए, उसके द्वारा बहुत कमाई होता है। लेकिन वो पैसा क्या है? वो पाप
इनके जीवन को, इनका इकलौता बेटा है, उस बेटे के जीवन को बर्बाद कर रखा है। और बहू आया, उसको भी मानसिक तौर पर आज बीमार हो गया। पीछे का कारण यही है, प्रभु को छोड़कर जब गया, उनका ये जो आशा, जो आग्रह है, वो व्यर्थ हो गया। और नशा, लोगों से अगर पूछें, उनको केवल बहाना चाहिए, बर्थडे में, डेथ डे में, पता नहीं क्या क्या कारण है नशा पिलाने का, पूरे गांव को पिलाने वाला। जैसे लोटा पानी एक संप्रदाय है। जब से मुझे इसके विषय में पता चला, मैं लोगों से बहुत आग्रह किया, ये लोटा पानी, हाँ लोटा पानी तो आप लोग कर लो, पूरे गांव वालों को बुलाओ, बुलाते वक्त बोलना मेरे घर में नशा नहीं पिलाएगा, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, कुछ भी हो। इस प्रकार अनेकों लोग इस प्रकार नशा पिलाना बंद किया। मुझे इस बात पर खुशी है। अन्यथा लोटा पानी किसके लिए? पूरे लोगों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को बुला करके शराब पिलाने को लोटा पानी कहते हैं। मैं नहीं बोल रहा है लोटा पानी को बंद कर दो, लेकिन मैं बोलूंगा ये जो पाप का जड़ तुम लोगों के जीवन में आया हुआ है, जो अंधविश्वास का और मूर्ति पूजा का, इसका परिणाम ये जो नशा पिलाने का, ये बंद करना चाहिए। एक बार और, हाँ मुझे याद आ रहा है, एक गुमला का ही बहन है, मेरे से बोला उनका हस्बैंड का, पति का मृत्यु हो गया। इसके बाद घर में एक प्रोग्राम रखता है उनका चूड़ी तोड़ने का। उस बहन ने कहा, वो हम लोगों का प्रार्थना ग्रुप से जुड़ गया था, तो बहन ने बोला अभी गांव वालों को बुला करके मुझे शराब पिलाना, मेरे हाथों से सबों को पिलाना पड़ता है, ऐसा एक प्रथा हमारे बीच में चलता है। मैंने उस बहन से भी आग्रह किया, बहन चूड़ी तोड़ने का आपके समुदाय में जो है तोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलूँगा। पति का मृत्यु हो गया, इसके बाद चूड़ी तोड़ने के लिए मना करने वाला मैं नहीं है, लेकिन उसके लिए वहां के गांव वालों को, पुरुषों को बुला करके दारू पिलाएंगे आपके हाथों से, ये आप बंद कीजिए। वो कई महीनों तक ये प्रोग्राम नहीं रख रहा था। गांव वाले पूछते हैं, क्योंकि उनको पीने के लिए, फ्री में, मुफ्त में पीने के लिए एक अवसर मिल रहा है। तो इस बहन को मैंने धैर्य दिया और बोला गांव वालों को बुलाना, हर घर में जाकर के बोलना मैं दारू नहीं पिलाऊंगी, मैं केवल मेरे घर में चाय पिलाऊंगी। जितने लोग आ रहे आने दो, बाकियों को नजरअंदाज कर देना। उस बहन ने ऐसे ही किया। इस प्रकार धीरे धीरे जो बुरी आदतें, जो हम लोगों का चाल चलन जो चल रहा है, हमारे घर से हम दूर कर सकते हैं। और मैं ज्यादा जोर लगाने वाला बात है, इन सब नशे का पीछे का कारण मैंने बोल दिया है। ईश्वर को पहला स्थान नहीं, अर्थात घर में आप पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए, परिवार, बच्चे सब मिल करके यदि 1 घंटा बैठना, छोटे बच्चे जब गोदी में रख सकते हैं, गोदी में रख करके सिखाइए, एक आदत घर में लेके आइए, वो घर बच जाएगा। जिन घरों में ऐसा पारिवारिक प्रार्थना शुरू हुआ, मुझे 100% मालूम है उनका जीवन बदला है, उनका बच्चों का जीवन बदला है। कई इस प्रकार का जो गलत तरीक़ाएं चलता है, लोग बोलते हैं, इवन हमारे कुछ फादर लोग बोलते हैं, क्या करें ब्रदर, हम लोगों का ये एक ट्रेडिशन है दारू पीना, हम लोग बचपन से पी करके आए हैं। ये कहते हैं, हाँ कल्चर कहते हैं, कल्चर, संस्कार, ये हमारा संस्कार है, आदिवासी संस्कार है दारू पीना, बचपन से हम लोग पीते हैं। नहीं है, कल्चर इस प्रकार का बर्बादी का नाम नहीं है। कल्चर, संस्कार, ये हम लोगों ने, हमारे पूर्वज लोगों ने बनाया हुआ एक बुरी आदत। हमारे जो लोग जो है, कभी जिंदगी में अपने पैरों में खड़े नहीं होना है, गुलाम बन करके, दूसरों के दास्ता करते हुए, इस प्रकार आपस में लड़ करके, शत्रुता रख करके, दारू पी पी करके और पाप व्यभिचार के अंदर पड़ करके खत्म होना चाहिए। दारू पीने वाला एक पिता अपने घर को नहीं चला सकता,
अनेकों उदाहरण है, आज भी मुझे मालूम है ऐसे कई पिता लोग घर में कुछ नहीं बोल सकता, बच्चे कितना बिगड़ा हुआ है, या वो स्वयं भी प्रार्थना नहीं करता, स्वयं भी चर्च नहीं जाता, ना बच्चों को लेकर के बिठा सकता है, प्रार्थना करता है। उनके सामने बच्चे जो गलती करता है, उस पिता में ये हिम्मत नहीं है उस बच्चे को बुला करके बोल दे तो ये गलत कर रहा है, उसको पूछने का हिम्मत नहीं है। क्या कारण है? वो नशे में, व्यभिचार में पड़ा हुआ है, उसका खुद का जीवन उदाहरण नहीं है। अनेकों घर में वो जो स्त्रियां थोड़ा प्रार्थना करने वाली अच्छी जिंदगी जी करके घर को लोन कर रहा है, अच्छे नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी या बैंकों में नौकरी कर करके नशे में पड़े। कितने लोग, मैं स्वयं जान रहा हूं, इस नशे के कारण कितने लोगों का परिवार टूटा है और कितने लोगों का नौकरी चला गया केवल नशे के कारण। अनेकों लोग बीमार पड़े हैं नशे के कारण। एक और घटना मुझे याद आ रहा है, एक जगह पर यूथ रिट्रीट था, तो काफी लोग आ रहा था, इसलिए सबसे पहले लड़कियों का ग्रुप का हम लोगों ने रखा, इसके बाद लड़कों का। जब लड़कियों का चालू हुआ, जहां हम लोग कंडक्ट कर रहे थे उसके पास का ही एक घर का एक माँ आए, मेरे से मिला, ऐसे बेटा बहुत नशा करता है, उसको कैसे क्या करें ऐसे से बोले। मैंने बोला अभी रिट्रीट है, अभी लड़कियों का 3 दिन खत्म होने के बाद अगला दिन से लड़कों का है, कैसे भी उसको थोड़ा लेकर के आ जाइए। माँ जो लड़कों का जब रिट्रीट शुरू हुआ उसको लेकर के आए, वचन सुन करके इस लड़के ने निर्णय कि हम शराब नहीं पिएंगे, और 3-4 दिन शराब ना पीने के कारण और आगे चल करके कुछ दिन और कारण हम लोग एक और रिट्रीट के लिए वहाँ से कहीं जा रहा था, तो इनका घर रोड के साइड में ही, तो जो फादर था बोला हाँ यहाँ उसका घर है, मुझे उस घर में लेकर के गया, उस लड़के को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका चेहरा ही बदला हुआ, तब से शराब नहीं पिया। मेरे ख्याल में 10-15 दिन के बाद की बात है। हम लोग 3 दिन का रिट्रीट के बाद फिर वापस आते वक्त, आने के पहले मैंने फादर को बोला, हाँ फादर उस घर में फिर से घुसेंगे, क्या है मेरे मन में पता नहीं, बार बार कुछ प्रेरणा आ रहा है, कुछ उनको और बताएंगे। तो हम लोग वहाँ गाड़ी रुके, उनके घर में गए, लड़का नहीं था, मम्मी थे। हमने बोला लड़का कहा हाँ इधर ही था, अभी कहीं दोस्तों के साथ गया है। मैंने बोला थोड़ा बुलाइए, उनसे मिल करके जाना है। तो मम्मी ने फ़ोन किया लड़के को, कुछ समय के बाद वो आया, आकर के पास में नहीं, हर मैं बार बार बोल रहा हूँ आओ बेटा इधर आओ पास में। करीब 22-24 साल की उम्र का है, लेकिन वो पास में नहीं आ रहा है। मैंने दूर से बोला तुम दारू पिया हुआ बेटा। इसलिए आज सुबह हम लोग जब निकला इस तरफ आने के लिए, प्रभु उसी समय पर मेरे को बोला, नहीं कर करके बोला, मम्मी भी बोला नहीं आज तक नहीं पिया था, वो छोड़ दिया है। मैंने बोला आ जाओ पास में आ जाओ। आकर देखा तो स्मेल, मैंने बोला इतना स्मेल भी ले रहा है। वो नहीं, दोस्त लोगों ने मैं नहीं पीता इसलिए मेरे शरीर पर डाला। बात फिर आगे हम लोग बढ़ते गए, लास्ट में उसने मंजूर किया, हाँ किया। आपको बताऊं, हमने काफी उसको फर्ज समझा करके गया, लास्ट में और ज्यादा पीने वाला उसका जिंदगी बर्बाद होता हुआ मिला। एक और घर का हमें मालूम है, रिट्रीट के लिए बुलाया, नहीं आया। अभी उनके घर में जाएंगे बोल करके शाम को हम लोग गए उनके घर उस बेटे को मिलने के लिए, लेकिन तब तक पता चला उसको रांची रिम्स में एडमिट किया है, उसको कहीं पेट दर्द है करके। हमारा रिट्रीट कदम होकर के जाने के पूर्व पता चला उनका मृत्यु हो गया। वो भी ऐसे ही 20-22 साल का लड़का। कितने लोगों का जिंदगी, इसके पीछे का क्या कारण है? सबसे पहला कारण है वो जो छोटा बच्चा था, माता पिता उनको गोदी में बिठा करके प्रार्थना करना चाहिए था, पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए था, चर्च ला करके जाना चाहिए था। माता पिता स्वयं ये जो अड़िया दारू के पीछे अपने जिंदगी बर्बाद किया हुआ था। इस प्रकार जिस घर में प्रार्थना नहीं, प्रभु को पहला स्थान नहीं है, ऐसे घरों में ये होता है।
पहला स्थान प्रभु को देना है। प्रभु को, प्रार्थना को, बाइबल को, चर्च को जब देंगे, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिनके घर में प्रार्थना है, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु है, उनको नशे की ओर जाने की जरूरत नहीं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो फादर क्यों ना हो। पुरोहित लोग भी नशा इसलिए कर रहा है, वो बोलने के लिए पुरोहित है, लेकिन प्रार्थना का, भक्ति का, जिस प्रकार का जीवन प्रभु के साथ जुड़ करके जीना है, नहीं जीने के कारण वो नशा करता है। क्या बाइबल में लिखा हुआ है? प्रभु के स्थान पर दूसरे व्यक्ति जब आ जाता है, दूसरे चिंताएं जब आ जाता है, तब सबसे पहली बात है, पहला जो कार्य है, आपके अंदर नशे का जो प्रेरणा आता है। जो व्यक्ति नशा करता है, अगला तीसरा पॉइंट, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार का पाप, अपने शरीर को अपवित्र नशे के द्वारा करता है। इसके बाद वेश्यावृत्ति के द्वारा, अन्य वासना के पापों के द्वारा आप बर्बाद करता है। सबसे पहले नशा नहीं, सबसे पहले वासना का पाप नहीं, बल्कि सबसे पहले आप प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहा है, यही कारण। और दूसरा, हर वर्ष लोग मेरे से पूछते हैं, जब झारखंड वगैरह में जो आदिवासी लोगों के बीच में एक पर्व आता है, करम पर्व कहते हैं, करम पूजा, हार्वेस्ट फेस्टिवल है एक्चुअली देखा जाए तो। हार्वेस्ट फेस्टिवल कटनी का पर्व मनाना कोई गलती नहीं है। कैथोलिक कलीसिया इसकी अनुमति भी देता है कटनी का पर्व मनाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार का अंधविश्वास का पर्व मनाया जाता है, सप्ताह भर की तैयारियां होता है, जंगल जा करके ये जो करम का या साल का जो डालियां काट करके आना, अपने घर के आंगन में गाड़ कर रखना, उसके चारों तरफ डेकोरेट कर करके नाचना गाना, दारू पी करके ये सब जो करना, ये इसके पीछे ये जो करम पूजा है उसके पीछे अंधविश्वास है। प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे, वो प्रकृति की पूजा के द्वारा और साथ साथ इस कर्म पूजा, ये जो लकड़ी काट करके लाना गाड़ना, इसके भी पीछे कई कहानियां हैं, आप सब जान रहे हैं। इन कहानियां सब अंधविश्वास के कहानियां हैं। इस पर्व को यदि उस समय पर हार्वेस्ट पर्व फेस्टिवल अर्थात कटनी का पर्व मनाना है, उसको अलग तरीके से मनाना है। प्रभु हमारे जो खेतीबाड़ी के जो काटते हैं उसमें काट करके चर्च में लेके आइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, योग रीति से परम प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ये सब इस फेस्टिवल में आप कर सकते हैं। कई लोग इस समय पर मेरे से पूछता है, क्या हम लोग ये कर्म पूजा जो चलता है ये इसमें भाग ले सकता है कि नहीं? आप अपने चर्च के अंदर इस प्रकार ये हार्वेस्ट फेस्टिवल जो पुराना विधान में ईश्वर ने स्वयं बोला है, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जो फसल दिया है उसको जब काटता है, वो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग ये फेस्टिवल जरूर मना सकता है। ये प्रकृति का और इस प्रकार का भगवान और ईश्वर गॉड और गॉडेसेस का जो पूजा करना, जो अगस्त सितंबर महीने के समय पर ये पूजा आता है, उसके लिए आड़िया दारू सब पी करके इस प्रकार का कार्य करना, नाचना, और उसके अंदर भी अनेकों पाप चलता है। तो इसके लिए 100% मनाही है। और दूसरी बात है, कई ऐसे आदतें हैं, अगर एक आदिवासी परिवार में जाएंगे, हम लोगों का स्वागत करने के लिए हाथ धुलाते हैं, पैर धोना, ये सब देखने के लिए आता है। मुझे सुनने में आया पुराने समय पर पैर धोना और उस पानी को उस
लोगों के वो जो अतिथि है उनके सामने वो पी करके मतलब अपना प्यार जताने का एक तरीका। देखो, जब पढ़े लिखे नहीं थे, अन्य लोगों हमें गुलाम बनाकर रखा है, उस समय पर हो सकता है ऐसे आदत हो। मैं एक और बात बताता हूँ, अगर गाँवों में जा रहा है वहाँ के लोग पैर धोने के लिए आते हैं। मैं कभी धुलाता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो लोग आग्रह करते हैं, हमारा ये एक संस्कृति है बोल करके। स्वागत करने का एक तरीका, जैसे ईसा मसीह के चरणों को आंसुओं से धोने वाले एक महिला के विषय में बाइबल ही पढ़ते हैं। ये स्वागत करने का वहां पर 3 तरीका लिखा हुआ है। उन तरीकों में एक है पैर धोना, हाथ धोना, तेल का विलेपन करना, चुंबन कर देना। ये सब अतिथि का स्वागत करने का एक तरीका है। अभी ये तरीका क्यों शुरू हुआ? पुराने समय पर कोई मोटर गाड़ी, कोई साइकिल कुछ नहीं होता था। लोग अनेकों किलोमीटर पैदल चल करके आते हैं। विशेषकर ये पुरुष वर्ग जब कहीं दूर जा कर के खेतीबाड़ी, कोई बिजनेस या कोई अन्य चीज़ों के लिए गया, वापस आते वक्त उनके पत्नियां वो जो बहुत चल कर के आया, एक तो पहली बात है उनके पैरों में जूता चप्पल नहीं है, पैर कीचड़ है, इसलिए उसको बाहर धुलाया। इसके बाद पाव को थोड़ा सा मालिश दे करके उनको थोड़ा आश्वासन देने के लिए शायद ये प्रथा शुरू हुआ होगा उस समय पर, क्योंकि पैदल चलता था। कई लोगों से मैंने सुना है इसका शुरुआत हो सकता है, उन लोगों का विश्वास है ये हो सकता है। लेकिन आज मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में आकर के घर में उतर रहा है, उनका पैर धोने का मेरे विचार में कोई जरूरत नहीं। एक और बात है, केवल गाँव में चलते हैं, शहरों में हमारे आदिवासी भाई बहन कोई ऐसा करता नहीं है। इसका मतलब पढ़े लिख करके लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हमें सोचने की जरूरत है। हाथ दो यहाँ स्वागत करने के लिए, हाथ मिला रहा है वो भी स्वागत करने के लिए। केरल के तरीके से बोलूँगा तो एक मुस्कुराहट ही उन लोग देते हैं, मुस्कुराया, इसका मतलब उनका स्वागत हुआ। कई प्रतीक हैं, लेकिन वो भी इस प्रकार अपने को नीचा दिखा करके किसी अतिथि को ऊपर दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने कुछ आदतों को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। घर में आने वाला मेहमानों को जो हड़िया पिलाना, ये सब बंद करना है। घर में ना हड़िया बनाना है, ना स्वयं पीना है, ना दूसरों को पिलाना है। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14-15 ये सब पढ़ना। धिक्कार उन लोगों को जो पिलाते हैं, उनको भी प्रभु ने धिक्कार किया है। तो ना बनाना है, ना पीना है, ना बेचना है। इस प्रकार का पैसे से बच्चों को या घर के लिए कुछ खरीदना नहीं। वो सब हमारे घर में शाब लेकर के आएगा। तो कुछ बातें मैंने बोला, उनमें से मैं मुख्यतः अभी फिनिश करते हुए ये बोलूंगा। यदि इस प्रकार का पिछड़ापन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, घर सब मिलकर के सबसे पहले पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। 1 घंटा प्रभु के साथ बैठना शुरू कीजिए। घर का पापा इस कार्य के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस दिन हमारे घरों का पापा इस कार्य के लिए आगे बढ़ेगा, मेरा चैलेंज है, इस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। इस घर का बच्चा बर्बाद नहीं होगा। यदि घर का पप्पा होश में रहता है, प्रार्थना में रहता है, बच्चों के लिए अपने जीवन का उदाहरण करेगा, क्योंकि पप्पा का स्थान पवित्र बाइबल के अंदर मसीही का स्थान है। जिस प्रकार मसीह कलीसिया का शीर्ष है, उसी प्रकार पप्पा घर का मुखिया है। मुखिया यदि बेहोश है, सिरदर्द है, उस सिर को दबाना पड़ता है। इसी वजह से पप्पा लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। पप्पा मम्मी मिल करके घर को प्रार्थना का घर बनाइए। मैं ये जून माह है, अभी कल से परिवार के विषय में ही मैं क्लास लेने वाला हूँ। 30 तारीख तक लगातार घर के विषय में ही, घर को कैसे स्वर्ग बनाना, घर में हमने क्या क्या जो बदलाव लाना है, इसके विषय में ही कल से हम लोग फिर से क्लास लेने वाला है। तो सबसे पहले इसलिए, क्योंकि कई आदिवासी भाई बहनों ने आग्रह किया,
विशेषकर जो कर्म पूजा करने के विषय में या और अन्य ये जो आदतें लोटा पानी के विषय में, चूड़ी तोड़ने के, कई ऐसा शादी के समय पर ये पिलाने के विषय में, ये सब हमें बंद करना है। ये सब हमारा संस्कार नहीं है, कल्चर नहीं है, ये हमारा बर्बादी का, और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहा है। हमें इस कस्टम से, इस प्रकार के बुरी आदतों से बाहर निकलना है। यदि आपका घर प्रार्थना का घर बन जाएगा, बाकी दो पाप आपके घर से दूर हो जाएगा, नशे का पाप, वासना, व्यभिचार का पाप। यदि आप अपने बच्चों को बचाना चाहता है, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। वे नशा नहीं करेगा, वो वासना के पाप में नहीं गिरेगा, गलत दोस्तियों में नहीं जाएगा। घर में ईश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, घर में प्रार्थना को प्रथम स्थान दीजिए, बाइबल पढ़ना, हर इतवार को पूरा घर मिलकर के समय के पूर्व चर्च जाने का, इस प्रकार प्रभु को आदर देना जिस दिन आप शुरू करेंगे, आपका पिछड़ापन नहीं, आज पीछे हैं, प्रभु आपको अगुआ बनाएगा, आगे लीडर बनाएगा। यह प्रभु का वादा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे बीच से बुरी आदतों को, बुरे स्वभावों को त्यागने का निर्णय करेंगे। अंधविश्वास के कर्मों को हम सबसे पहले त्यागेंगे। अंधविश्वास का कर्म का मतलब है प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा है, अन्य चीजों में विश्वास है। बाइबल नहीं पढ़ना, चर्च नहीं जाना, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करना, ये सब अंधविश्वास का कर्म है। अन्य जो वस्तु को आपने जीवन में रखा, चाहे नौकरी हो, पैसा हो, लड़का लड़की, किस कारण आप प्रार्थना भक्ति का जीवन नहीं जी रहा है, वो आपका मूर्ति है। वो आपके जीवन में नशा लेके आएगा, वासना का पाप लेके आएगा। इस कारण आपका जीवन बर्बाद होगा। निर्णय कीजिए प्रभु को महत्व देने का। अन्य जो भी बुराइयां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, पहले हो सकता है हमारे पूर्वज लोग करते आया, आज हमें उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, हम प्रभु को फॉलो करना है। हम क्रिश्चियन बन गया, इसलिए कई पर्व को हमें नहीं मनाना है। अन्य लोग हो सकता है मनाता है, हमें नहीं मनाना है। हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना है। प्रभु से जुड़ा हुआ पर्वों को हमें मनाना है। प्रकृति का, वृक्ष का या अन्य पर्व हमें नहीं मनाना है। कटनी का पर्व चर्च के अंदर, चर्च का जिस प्रकार का अनुमति है उसके अनुसार हम मनाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। जितना उपज प्रभु हमें देता है, धन का, खेतीबाड़ी का, संतानों का, उसके लिए हम प्रभु को हमारे चर्च में मिस्सा बलिदान के द्वारा धन्यवाद देंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।